लिंचिंग की बात होती है, मैंने बोला सोशल मीडिया पे, आज कहते हैं मुसलमानों को आइडेंटिफाई करते हैं गौ हत्या से। क्या आप जानते हैं कि इस देश में मुसलमानों से ज्यादा संख्या हिंदुओं की है जो कसाई खाने चला रहे हैं और गाय का एक्सपोर्ट कर रहे हैं मांस का। बोले पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ डॉग्स विच अ डिसेंट डॉग वुड नॉट लाइक टू प्ले। तो ये जो राजनीति है ना, ये तो सिर्फ बंटवारा कराने के लिए है। आज कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि सब समाज मिलकर रहे। जब तबलीगी जमात वाला हल्ला मच रहा था चैनल पर, क्या सरकार रोक नहीं सकती? आज क्या बताया जा रहा है? आज बताया जा रहा है कि अगर हिंदुओं जागे नहीं तो ये देश इस्लामी देश बन जाएगा। बहुत सारे व्हाट्सएप आ रहे हैं। रुमाना, आप कंटेम्प्रेरी समाज की बात सुनना चाहती हैं? दिन भर बम्बार्डमेंट हो रहा है। कोई ये पूछे कि 1000 साल मुसलमानों की हुकूमत रही, मेजॉरिटी किसकी है? आप जानते हैं जब बाबरी मस्जिद टूटी, पूरे देश में दंगे हुए, मुरादाबाद में दंगे नहीं हुए, क्योंकि लोगों ने सबक सीख लिया था कि दंगे होने से पेट पर लात पड़ती है। मजहबों के बीच झगड़ा है, इसलिए पहले मैं ये बता दूं कि मेरा मजहब क्या है। क्या आप जानते हैं कि मैं एक मुसलमान हूं? मुसल्लुल है ईमान जिसका, वो है मुसलमान। द वन हु प्रोटेक्ट्स हिज इंटीग्रिटी, and I have tried to protect my integrity throughout my journalistic career, so I consider myself as a मुसलमान। जिस किसी ने किसी सदगुरु की, किसी स्पिरिचुअल मास्टर का शेल्टर, शरण ले ली है, वो सिख, सिख यानी शिष्य है। मैंने भी एक स्पिरिचुअल मास्टर की शरण ली है, इसलिए मैं सिख हूं। जिस दिन मैं जान जाऊंगा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरे जीवन का मकसद क्या है, उस दिन मैं बौद्ध हो जाऊंगा। और जिस दिन मैं अपनी इंद्रियों यानी सेंसेस पर कंट्रोल कर लूंगा, उस दिन मैं जिनेंद्रिय यानी जैन हो जाऊंगा। जीसस क्राइस्ट बाइबल में कहते हैं, लव दाई गॉड बाय द डेप्थ ऑफ दाई हार्ट। अपने हृदय की गहराइयों से अपने खुदा को प्यार करो। मैं भी अपने खुदा को हृदय की गहराइयों से प्यार करने की कोशिश करता हूं, इसलिए मैं एक ईसाई हूं। फर्क इतना है कि मैं खुदा को कृष्ण कहता हूं, और चूंकि मैं सनातन धर्म के नियमों का पालन करता हूं, इसलिए मैं एक सनातन धर्मी हूं। यह है मेरा धर्म। अब आज क्या बताया जा रहा है? आज बताया जा रहा है कि अगर हिंदुओं जागे नहीं तो ये देश इस्लामी देश बन जाएगा। बहुत सारे व्हाट्सएप आ रहे हैं। रुमाना, आप कंटेम्प्रेरी समाज की बात सुनना चाहती हैं? दिन भर बम्बार्डमेंट हो रहा है। कोई ये पूछे कि 1000 साल मुसलमानों की हुकूमत रही, मेजॉरिटी किसकी है? मेजॉरिटी किसकी है? क्या मुसलमानों की मेजॉरिटी है? इसका मतलब मुसलमान बादशाहों, सुल्तानों के रहते हुए भी हिंदू आबाद रहा, अपनी उसकी संख्या ठीक रही, उसके अपनी संस्कृति, उसका धर्म बचा रहा। हाँ, कुछ अपवाद हैं जो चिंतित करते हैं। कश्मीर की घटनाएं, आसाम की घटनाएं, अफगानिस्तान की घटनाएं, इन सवालों का जवाब हम भी नहीं दे पाते। जब कट्टर हिंदू हमसे कहते हैं, क्यों निकाल दिया अफगानिस्तान से सिखों को, क्यों उनके गुरुद्वारे में घुस के हमला किया, क्या हिंदुस्तान ने बुरा किया था अफगानिस्तान का जो वहां के पुराने बाशिंदे हिंदुओं को निकाल दिया? इसका जवाब आपको खोजना है। मैंने खोजा, मैं तकरीर करने नहीं खड़ा हूं। 80 में मुरादाबाद में 10 महीने दंगे हुए। मेरा बेटा पैदा हुआ। मेरी मां ने कहा कि जितने बच्चे मरे ईदगाह में गोली में और जितने दंगे मरे हैं, उससे मेरा दिल हिल गया है। मेरे नवासे का नाम होगा अजीज नारायण, और मेरे बेटे का नाम अजीज नारायण है। न मेरी पत्नी मुसलमान है, न मैं मुसलमान। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों मुझे अब्बू कहते हैं। आज तो मैं अपनी लिबास में हूं, पर जब चूड़ीदार कुर्ता और जैकेट में होता हूं और किसी मंदिर में कहूं अजीज और वो कहे अब्बू, तो लोग चौंक के देखते हैं, मुसलमान कहां से आ गए मंदिर में। लेकिन भाषा मुसलमान नहीं होती। विश्व हिंदू परिषद के नेता मेरे घर आए, आचार्य धर्मेंद्र, बोले खतना और करा लो अपने बेटे का। मैंने कहा क्यों साहब? बोले ये क्या नाम रख दिया तुमने, अजीज अरबी। इस देश में अपने नजीर अकबराबादी आगरा के क्या लिखते हैं, क्या क्या कहूं मैं तुमसे कन्हैया का बालपन, कैसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। अभी रसखान की रहीम की बात सुधांशु कह के गए। हमारे मथुरा में 800 मुसलमान कृष्ण भक्त संत हुए, और उनकी यादगार में मैं एक पार्क बना रहा हूं। मैं आजकल बहुत हेरिटेज कंजर्वेशन का काम 20 साल से कर रहा हूं मथुरा वृंदावन में। उसका नाम है अकबरपुर संत वीथिका, जहां मैंने 50 उन संतों को चुना है मुसलमान
जिनकी वाणी को पत्थर के शिलालेखों पर लगाकर ऑडियो म्यूजिक के साथ रिकॉर्डिंग करके टूरिस्ट जाएगा और सुनेगा, और तब पता चलेगा कि मुसलमान दाढ़ी और टोपी से नहीं पहचाना जाता, मुसलमान जज्बात से भी पहचाना जाता है। और जज्बात रहे हैं हमारे समाज में। आज हमारे बांके बिहारी की शोभा यात्रा निकलती है तो शहनाई बजाने वाले मुसलमान, 5 लाख रुपए का फूल का डेकोरेशन रोज होता है करने वाले मुसलमान, ठाकुर जी की पोशाक सिलने वाले मुसलमान। मेरे दफ्तर में नासिर नाम का डीटीपी ऑपरेटर वृंदावन में, मैंने उसके घर फोन किया, उसका भाई ब्रजभाषा में कहता है, लाला तेरे साहब को फोन आया है, हमारी मथुरा की भाषा में। मैंने कहा तुम्हारे घर में ब्रजभाषा बोली जाती? मुझे ताज्जुब हुआ थोड़ा कि इनकी भाषा तो अलग होनी चाहिए। तो मैंने कहा तुम्हारे परिवार क्या करता है? बोला हम ठाकुर जी की पोशाक सिलते हैं, गोपाल की पोशाक, राधा रानी की पोशाक। खैर मैं इस पर विस्तार से नहीं जाना चाहता। मैं कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ सालों में कुछ नौजवानों ने बहुत कमाल का काम किया पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में। अगर आप लोगों ने मौका नहीं देखा नहीं, यूट्यूब पे जाइए, बंटवारे के समय के जो लोग बचे हुए हैं दोनों तरफ, उनके इंटरव्यू टेलीकास्ट कर रहे हैं वो लोग, और इतनी इमोशनल स्टोरीज है। पर उसका जिस्ट क्या है? उसका जिस्ट ये है, जब तक पार्टीशन की घोषणा नहीं हुई थी पूरे पंजाब सूबे में कहीं कोई कम्युनल ना इत्तफाकी नहीं थी, एकदम कौमी इत्तेहाद था, लोग मिलजुल के रहते थे। ये सारा फसाद शुरू हुआ जब पार्टीशन अनाउंस हो गया। ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि सुन के दिल दहल जाता है, और तब उन लोगों पर सवाल करने का मन करता है जो कहते हैं सैकड़ों साल से मुसलमान हिंदू कभी एक साथ रह ही नहीं सके। इतनी तहजीब हमारी, इतनी लिटरेचर हमारी, पेंटिंग, इतनी आर्किटेक्चर, सब में इतना सिंथेसिस है, लेकिन मुश्किल यह है कि